ऐसा मत कर धैर्य, प्लीज मुझे रहने दे। अमन की शादी तक रहने दे मुझे धैर्य, प्लीज। आपको लगता है आपके इस नाटक के अंदर मैं फिर से आ पाऊंगा या कोई भी आ पाएगा? आपने विक्रांत सर और धैर्य सर के पिता की जान नहीं ली। उनका एक्सीडेंट भले ही आपकी गाड़ी से हुआ, पर आपने उनकी जान नहीं ली। उनकी खूनी है ये है उनकी खूनी। विशाखा जी उनकी अपनी पत्नी है, उनकी खूनी। और रोनी सर, आपको आज तक लग रहा था कि आपने विक्रांत सर का सौदा किया है। नहीं, अरे इन्होंने मजबूर किया अपनी सास को कि वो अपने छोटे बेटे को बेच दे, अपने पोते को बेच दे। अरे आपको नहीं तो किसी और को बेच देती। अच्छा हुआ आपके पास आए, वो उन्हें डराया, धमकाया, पर अपना सच सामने नहीं आने दिया। दुनिया के सामने खुद बेचारी लाचार बनी रही। और इनकी हरकतें यहाँ खत्म नहीं होती हैं। इन्होंने अपनी सास को मारने की कोशिश की, दवाई के बदले जहर देकर और वृद्धाश्रम वालों के जरिए। तभी तो पकड़े गए ये लोग, तभी पकड़े गए। पर विशाखा जी, आप ना एक बात भूल गई कि जुर्म चाहे जितना भी पुराना हो कभी छुप नहीं सकता। बोलिए विशाखा जी, बोलिए, क्या हुआ? आपका कोई और गुनाह छूट गया है क्या मुझसे? धैर्य, मेरी बात सुन। मैंने जो भी किया ना तेरे लिए किया। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। लेकिन इतने सालों बाद तू उस बात की सजा देगा मुझे। इतने सालों बाद? अभी क्या कहा था? अभी आप यहाँ पर खड़े थे और आपने मुझे एक बात बोली कि जुर्म चाहे कितना पुराना हो, किसी भी नियत से किया गया हो, किसी भी वजह से किया गया हो, मायने नहीं रखता। जुर्म मायने रखता। और आपने जुर्म किया है। मैंने आपसे क्या पूछा था कि अमन को सच बता के उसे यहां से लेके जाएंगे हम। आपको मंजूर है? आपने नहीं माना ना। आपने कहा कि जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी आपको चैन नहीं मिलेगा। कहा था ना आपने। तो फिर आप अपनी बात से क्यों मुकर रही हैं? बताइए। क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मैंने जो भी किया है तेरे लिए किया है बेटा, मैंने तेरे लिए किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो अपने लालच के खातिर किया, मेरे लिए नहीं किया। नहीं, आप खुद को माँ बोलती हैं। आपको माँ शब्द का मतलब मालूम है? मैं माँ कहता हूँ आपको। माँ शब्द की ना एक गरिमा होती है। जब आपने हमारे अमन को 4 पैसों के लिए इनको बेच दिया ना, उस दिन आपने वो गरिमा मिटा दी। फख्र करता था मैं आपको मां कहने में और खुद को आपका बेटा कहने में। आपकी किस्से कहानियां उदाहरण देता था मैं सबको। मेरा भरोसा तोड़ दिया आपने। मेरा गुरूर तोड़ दिया। मेरी माँ। आपको पता है, आपको पता है, आपके लिए ना, आपके लिए मैं इनसे लड़ा, इनसे लड़ा, इनसे लड़ा, इनसे लड़ा, इस सबसे लड़ा, उस भगवान से भी लड़ा हूं मैं आपके लिए। इनको पूछिए मैंने क्या कहा इनको कि भगवान गलत हो सकते, मेरी माँ गलत नहीं हो सकती। भरोसा तोड़ा है मेरे नीचे की हिस्से में ही खींच लिया आपने। एक भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया हूं मैं। यही सोचता रहा कि मेरी माँ के साथ गलत हुआ है,
इसलिए वर्दी पहनी थी मैंने, आपको पता है, ताकि मैं आपको इंसाफ दिला सकूं, खुद को इंसाफ दिला सकूं, अमन को, अपने बाबा को इंसाफ दिला सकूं, इसलिए मैंने वर्दी पहनी थी। और नाइंसाफी करने वाली मेरी मां मेरे घर पर बैठी, जिनके लिए पैसे से बड़ा और कुछ है ही नहीं, न पति न बच्चे। कमाल है मां, कमाल है। मन्नत जी लेकर आई थी आपका असली चेहरा, वो पहचान गई थी आपको। 100 बार उन्होंने मुझे आगाह किया, लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बंदी थी, मैंने नहीं देख पाया। प्यार था ना आपसे, भरोसा था ना आप पर, इसलिए देख नहीं पाया मैं। धैर्य तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बात सुन धैर्य। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तुझ में, जो तू इसी की बात सुन रहा है, मेरी सुन ही नहीं रहा है। और ये औरत जो कोई भी है, मैं नहीं जानती हूँ इसे, ये कौन है? इस औरत को ना जरूर ये मन्नत लेकर आई होगी किसी नाटक कंपनी से। और तू इसकी बात पर भरोसा कर रहा है? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि हमारा अमन हमारे पास वापस नहीं आए। अरे बस कीजिए आप, बस कीजिए। हमारा अमन आपका अमन नहीं है वो, समझे? वो विक्रांत सर है, हमारे विक्रांत सर। और आपको क्या लगता है कि आपका सच जब विक्रांत सर के सामने आएगा तो वो आपसे प्यार करेंगे? अरे नफरत करेंगे आपसे, नफरत। और वो शर्मिंदा महसूस करेंगे। शर्मिंदगी बल्कि आपको होनी चाहिए, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। आपका सच सबके सामने आ गया और फिर भी आप कबूल नहीं कर रही है, बल्कि चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू चल। विशाखा, हैप्पी ओल्ड एज होम, वो मुझसे कह रही थी, मैं भूल गया। क्या धैर्य सर थे आपके साथ वहां? बोलिए ना, वो थे आपके साथ? हाँ। क्यों? मैं विक्रांत को पूरा सच नहीं बता सकती कि हम वृद्धाश्रम क्यों गए थे और वहां क्या क्या हुआ था। वो तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, फिर वो क्यों आए? विक्रांत, उन्हें किसी केस से जुड़ा हुआ कुछ काम था उसी वृद्धाश्रम में जहां हम जा रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ चल दी। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? एक बात कहूं, अगर तुम नहीं होती ना तो इतना बड़ा सच कभी सामने नहीं आ पाता। मैंने आपसे कहा था ना, मैं हमारे परिवार पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। तू सच में ना इस घर की लक्ष्मी है ना जी? मैं ऐसे ही इतने टाइम से बोलता नहीं आ रहा हूँ कि हमारे विक्रांत के लिए मन्नत से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। होने वाली बहू पे प्यार बरसाया जा रहा है और बेटे को तरसाया जा रहा है। ऐसी तू भी ना, तेनों अच्छे से पता है कि तेरे डैडी जी और मैं तुझसे कितना प्यार करते हैं। तू जान है हमारी। I love you too, Mom. आपको थोड़ा कम चलेगा। पूजा का थाल कहाँ रह गया जी? ये मैं ले आया, चलो। सॉरी। I'm sorry. हाँ? तुम किस लिए सॉरी बोल रही थी? मैं लेट आई ना, इसीलिए। पर आप? मैं जल्दी आया इसलिए। सो सच में ये
ये सारे चढ़ाने हमें कि ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों? अपने होने वाले पति को नहीं देख सकते क्या? होने वाला पति क्या हुआ? आज बहुत प्यार आ रहा है। सोचा एक फेवर कर दूं। ऐसी फेवर करते हैं ना प्लीज। ऐसे सुनो, तुम बताया नहीं क्या? दिवाली की क्या चीज में, पर प्लीज जो दिल से चाहती हो वो बताना। आपकी खुशियां, आपका आने वाला कल, आपके बीते हुए कल से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, खुशहाल। मैं यही चाहूंगी, फिर आप भले ही चाहे ना चाहे। हो चुका है, तथास्तु। अच्छा मॉम, हाँ आप अकेले यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हैं? हम दोनों का सामान पैक हो गया, हमें निकलना होगा, चलिए। और नीचे जाके आप सबको यही कहेंगे कि इलाज के लिए आप दिल्ली वापस जा रही हैं और मैं आपको खुद वहाँ छोड़ कर आऊँगा, ताकि विक्रांत को जरा भी शक न हो। प्लीज, मैंने अपना सामान सिर्फ इसलिए बांधा क्योंकि तूने मुझे कहा था, पर प्लीज प्लीज तेरे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस तरह से मेरे आपन से दूर मत कर। प्लीज मैं नहीं रह सकती हूँ इसके बिना, मुझे ना सिर्फ अमन की शादी तक यहाँ पर रहने दे। प्लीज तेरे ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे अमन की शादी तक रहने दे। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, उसे आशीर्वाद दूंगी बस, और कुछ नहीं करूंगी मैं। ऐसा मत कर धैर्य, प्लीज मुझे रहने दे, अमन की शादी तक रहने दे मुझे धैर्य, प्लीज। आपको लगता है आपके इस नाटक के अंदर मैं फिर से आ पाऊंगा या कोई भी आ पाएगा? इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सामान पैक हो गया, जल्दी चलिए नीचे। ठीक है, तुझे यही लगता है ना धैर्य कि मैं झूठी, मैं गलत, यही लगता है ना तुझे? तू चाहता है ना कि मैं दूर चली जाऊं तुझसे, मेरे अमन से, यही चाहता है ना तू? ठीक है, मैं दूर चली जाती हूँ, मैं हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ।